गाइज ऐसे सेंटेंसेस आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, जैसे उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है, आपको आराम की सख्त ज़रूरत है, गरीबों की भोजन की सख्त ज़रूरत है, उसे आपसे मिलने की सख्त ज़रूरत है, मुझे आपसे मिलने की सख्त ज़रूरत है। गाइज जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो देखते हैं गाइज, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इन डायर नीड ऑफ प्लस नाउन या प्रोनाउन, या फिर कोई यदि एक्शन होगा तो आप यूज करोगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया गाइज आपका स्ट्रक्चर। समझते हैं एग्जाम्पल से। उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है, तो इसका इंग्लिश बनेगा ही इज़ इन डायर नीड ऑफ मनी। ही इज़ इन डायर नीड ऑफ मनी। इट मीन्स उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपको आराम की सख्त ज़रूरत है, तो इसका इंग्लिश बनेगा यू आर इन डायर नीड ऑफ टेकिंग रेस्ट। गैस यहाँ पे टेकिंग क्यों हुआ? क्योंकि आराम करना यहाँ पे क्या है, आपका एक्शन है, तो आराम करना का इंग्लिश हो जाएगा टेक रेस्ट, तो आपका वर्ब फॉर्म बनेगा टेकिंग रेस्ट। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस होगा यू आर इन डायर नीड ऑफ टेकिंग रेस्ट। इट मीन्स आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गरीबों की भोजन की सख्त ज़रूरत है, तो गाइज इसका इंग्लिश बनेगा द पुअर आर इन डायर नीड ऑफ फूड। द पुअर आर इन डायर नीड ऑफ फूड। इट मीन्स गरीबों की भोजन की सख्त ज़रूरत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसे आपसे मिलने की सख्त ज़रूरत है, तो इसका इंग्लिश बनेगा ही इज़ इन डायर नीड ऑफ मीटिंग हिम। ही इज़ इन डायर नीड ऑफ मीटिंग हिम। इट मीन्स उसे आपसे मिलने की सख्त ज़रूरत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मुझे आपसे मिलने की सख्त ज़रूरत है। गाइज इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। गाइज ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे मेरी मर्जी हो या ना हो मुझे यह बताना पड़ेगा। उसकी मर्जी हो या ना हो उसे वहाँ जाना पड़ेगा। तुम्हारी मर्जी हो या ना हो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। मेरी मर्जी हो या ना हो मुझे यह करना पड़ेगा। तुम्हारी मर्जी हो या ना हो तुम्हें कहना पड़ेगा। गाइस जब इस टाइप के सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो देखते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको यूज करना है विलिंग और नॉट विलिंग। इसके बाद लगाना है सेंटेंस, जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आप बनाओगे। समझते हैं एग्जाम्पल से। मेरी मर्जी हो या ना हो मुझे यह बताना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंग टू रूल गाइस सबसे पहले यूज करना है विलिंग और नॉट विलिंग। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है मुझे यह बताना पड़ेगा, तो ये सेंटेंस है आपका मजबूरी वाला फ्यूचर का। तो फ्यूचर का स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो मुझे यह बताना पड़ेगा, इसका इंग्लिश बनेगा आई विल हैव टू टेल। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों विलिंग और नॉट विलिंग आई विल हैव टू टेल। इट मीन्स मेरी मर्जी हो या ना हो मुझे यह बताना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसकी मर्जी हो या ना हो उसे वहाँ जाना पड़ेगा, तो इसका इंग्लिश बनेगा विलिंग और नॉट विलिंग ही विल हैव टू गो देयर। विलिंग और नॉट विलिंग ही विल हैव टू गो देयर। इट मीन्स उसकी मर्जी हो या ना हो उसे वहाँ जाना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हारी मर्जी हो या ना हो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा विलिंग और नॉट विलिंग यू विल हैव टू स्टडी। विलिंग और नॉट विलिंग यू विल हैव टू स्टडी। इट मीन्स तुम्हारी मर्जी हो या ना हो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरी मर्जी हो या ना हो मुझे यह कहना पड़ेगा, तो इसका इंग्लिश बनेगा विलिंग और नॉट विलिंग आई विल हैव टू से दिस। विलिंग और नॉट विलिंग आई विल हैव टू से दिस। इट मीन्स मेरी मर्जी हो या ना हो मुझे यह कहना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हारी मर्जी हो या ना हो तुम्हें करना पड़ेगा। गाइस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। गाइस ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे आपसे अनुरोध है कि मुझे परेशान न करो। आपसे अनुरोध है कि वहाँ मत जाना। आपसे अनुरोध है कि पैसा मत देना। आपसे अनुरोध है कि यहाँ मत आना। आपसे अनुरोध है कि उसे मत बुलाना। गाइज
जब इस टाइप से सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले यूज करना है यू आर रिक्वेस्टेड, प्लस लगाना है नॉट टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये हो गया गाइस आपका स्ट्रक्चर। समझते हैं एग्जाम्पल से। आपसे अनुरोध है कि मुझे परेशान न करो, तो सबसे पहले लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड, प्लस यूज करना है नॉट टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है मुझे परेशान करना, इट मीन्स डिस्टर्ब मी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। इट मीन्स आपसे अनुरोध है कि मुझे परेशान न करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपसे अनुरोध है कि वहाँ मत जाना, तो इसका इंग्लिश बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गो देयर। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गो देयर, इट मीन्स आपसे अनुरोध है कि वहाँ मत जाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपसे अनुरोध है कि उसे पैसा मत देना, तो इसका इंग्लिश बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गिव मनी टू हिम। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गिव मनी टू हिम, इट मीन्स आपसे अनुरोध है कि उसे पैसा मत देना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपसे अनुरोध है कि यहाँ मत आना, तो इसका इंग्लिश बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कम हेयर। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कम हेयर, इट मीन्स आपसे अनुरोध है कि यहाँ मत आना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपसे अनुरोध है कि उसे मत बुलाना। गाइज इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।